श्रीलंका प्रीमियर लीग की निगाह से देखूं तो भाई ये बम्पर, वो कहते हैं ना खजाना मिल गया आपको, ये खजाना मिलने वाली सूरत हाल बन जाएगी लंका। अब इंडियन प्रीमियर लीग के बाद लंका प्रीमियर लीग में खेलेंगे भारत के खिलाड़ी। 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं टूर्नामेंट की पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बढ़ रही है इस वक्त, और इसकी वजह है आपकी घटिया टीम, आपकी घटिया परफॉर्मेंस। आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट से खत्म हो रहा है। अगर लोगों का इंटरेस्ट से खत्म हो गया तो आपकी क्रिकेट किस काम की? आप छोड़ दें हार्दिक पांड्या, सर्जदीप, अभिषेक शर्मा, जो टॉप ऑफ द लाइन तिलक वर्मा, इनको छोड़ दें। इनके अलावा भी अगर सेकंड इन द लाइन प्लेयर भी आ गए ना, लाइक अनमोलप्रीत, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, ये लड़के भी अगर आना शुरू हो गए ना, तो लंका प्रीमियर लीग की जो लंका है वो दूसरी जो लीगों की लंका है। ये भी तो हो सकता है ना कि गंगा प्रीमियर लीग लंका प्रीमियर लीग में पहली बार जो है वो इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो बहुत लोगों की ये सोच है कि ये एसीसी के खिलाफ हमायत लेने के एक तरीका भी हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ एसीसी में हाँ पता नहीं यार, मैंने पढ़ा था, मैंने ना किसी का ये आर्टिकल भी पढ़ा जो आप बात कर रहे हो ना, अपने में आर्टिकल भी पढ़ा होगा, वो लंका अखबार में श्रीलंका न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि फेवर लेने के लिए, बट मुझे नहीं लगता। हमारे लड़कों की भी ऑप्शन नहीं हो रही है कहीं पे, ऑप्शन नहीं मतलब खैर कोई भी उनको नहीं लेना पसंद कर रहा ना। ये आईएलटी की जैसे आपने बात की है, बीपीएल की बात कर लें, बीबीएल की बात कर लें, कोई भी इनको नहीं लेता है। तो क्या उससे नुकसान हो रहा है हमारा कि वो जो थोड़ा बहुत एक इंटरेक्शन था ना वो भी खत्म होता जा रहा है। तो ये हम लोगों की मतलब क्रिकेट बिल्कुल लो होती जा रही है ना। इवेंचुअली क्या बचेगा हमारे पास? हॉकी तो वैसे ही खत्म हो गई हुई है, लूडो खेल लिया करेंगे। ऐसा ही है, कैरम बोर्ड भी अच्छा आइडिया वैसे लूडो खेल लेते हैं जैसे अपनी क्या कैपेसिटी और क्या आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स होंगे, और जिस तरह हम बहस करते हैं ना सेकंड बेस्ट लीग, ये लीग वो लीग, साउथ अफ्रीका तो पीएसएल नहीं, तो ये वाली तो वो वाली नहीं, सारी बहस वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगी और श्रीलंका प्रीमियर लीग उस पोजीशन पे आके बैठ जाएगी जहां वो आप उसको सेकंड बेस्ट लीग कहना चाहो या ना कहना चाहो, बट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू दे विल गो टू दोस एक्सटेंट्स जो कि आज तक एक्सप्लोर ही नहीं हुई। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इंडियन आई बॉल्स आर द बिगेस्ट आई बॉल्स व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिकेट। आप यूट्यूब की बात करो, आप ऑफिशियल मैच ब्रॉडकास्ट की बात करो, किसी भी कैनवस की बात करो, इंडियन आई बॉल सबसे ज्यादा है दुनिया की क्रिकेट के अंदर, कोई मुल्क उसके करीब। रोज करती हूँ कि भाई अपनी लीग ही स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर आईपीएल में खेला हुआ खिलाड़ी कहाँ जाके उसका एक इतनी हाइप मिलती है, उसको इंडिया में जाके वो खेल रहा होता है। आप लोग कहते हैं पीएसएल नंबर 2 लीग है, तो आप उसको नंबर 2 बना तो लें पहले। आप उसको उसमें भी अगर इसी तरह का टैलेंट लेकर आएंगे जो आगे जाके हमारी नाक कटवाएगा। तो परफॉर्मेंस में फर्क क्यों आता है मीरब? जब यहाँ पे पीएसएल खेलते हैं तो पता नहीं हम वाह वाह और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं कि हम कहते हैं कि इंडिया को तो बस हम कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन जब बारी इनकी वहाँ पे आती है जो है वो इंडिया के साथ हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर ये परफॉर्मेंसेस कहाँ गायब हो जाती है? इसका क्या रीजन है? ना पिचेस अपनी होती हैं, ना अंपायर अपने होते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मर रही है। कैसे मर रही है कि मैं बाहर गली के अंदर जाता हूं, आज से 6-7 साल पहले गली के अंदर लड़के क्रिकेट खेलते थे। सुबह 8-9 बजे वो शुरू होते थे, शाम को 5 बजे तक शोर आता था। कभी बॉल गैलरी के अंदर आ रही है, बेल बज रही है, बॉल फेंक दो, कभी कुछ हो रहा है। और पिछले 1.5-2 साल से गली के अंदर गुजरो सन्नाटा, किसी को फर्क ही नहीं। बच्चों का शौक खत्म हो गया हुआ है। ग्राउंड आप चले जाओ, पहले ये होता था कि जिसको कहते हैं ना पूरे वीक डेज में भी शाम के टाइम में ग्राउंड में पाँव रखने की जगह नहीं होती, हर बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। अखबार में श्रीलंका न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि फेवर लेने के लिए, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि श्रीलंकन फेवर लेनी है ना, वो वैसे भी इंडिया के पास ही है। बीसीसीआई वाले वैसे भी श्रीलंका वाले वैसे बीसीसीआई के पास हैं, और उसके लिए इंडिया को ये जरूरत नहीं है कि अपने क्रिकेटर्स करे, उनके पास वो भी बड़े रास्ते हैं। मुझे नहीं लगता कि एसीसी प्लेटफॉर्म पे किसी तरह से श्रीलंका भारत के खिलाफ खड़ा हो। मैं उसकी वजह बताता हूँ। मतलब उनके अपना बोर्ड स्ट्रगल कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास ऑप्शन नहीं है बीसीसीआई के अलावा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो साल में ना अभी जो उन्होंने जब रोहित शर्मा वनडे सीरीज हार के आए थे, एक ही वनडे सीरीज जो अभी लेटेस्ट में इंडिया हारा है वो श्रीलंका में हारा वनडे सीरीज, लेकिन उसको टी20 सीरीज 3 से वो जीते भी थे। सो वो टी20 वनडे उनका 1.5 साल का खर्चा निकल आया उस छोटी सी सीरीज में। सो उनको अंदाजा है कि इंडिया के साथ एक सीरीज से ही पूरा साल का दाल पानी सब निकल आता है, और सब बोर्ड को पता है। सो उनको क्या जरूरत है उस बोर्ड के साथ पंगा लेने की जहां से उनके मामला ज्यादा बेहतर फाइनेंशियली भी और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में हिस्ट्री आप लोग को दे दूं कि एलपीएल के अंदर 4 इंडियन प्लेयर्स आज तक पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये जो खबर है ना, मैं 2 कैनवसेस से देख रहा हूं कि इंडियन प्लेयर्स एलपीएल में पहली दफा हिस्सा लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये खबर भी, ये हेडलाइन भी इंडियन मीडिया की तरफ से ही ज्यादातर कोट की गई है। तो एलपीएल में कोई पहली दफा इंडियन प्लेयर्स नहीं हिस्सा लेने जा रहे। सबसे पहले प्लेयर थे कैंडी टस्कर से, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था इरफान पठान। दूसरे प्लेयर थे मुनाफ पटेल, जिन्होंने श्रीलंका की प्रीमियर लीग यानी एलपीएल की 2020 के सीजन में कैंडी टस्कर से पार्टिसिपेट किया था। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आपने पाक मीडिया का रिएक्शन देख लिया होगा। उनका कहना है कि हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो किसी भी लीग में बिकते नहीं है, कोई खरीदता नहीं है, और ये इंडिया के पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया के बाहर किसी लीग में खेलने जा रही है। लंका प्रीमियर लीग के
चार चांद लग गए, क्योंकि उसको इतने लोग देखेंगे, इतने लोग इंडिया से देखेंगे, श्रीलंका से देखेंगे कि उनकी व्यूवरशिप आगे बढ़ जाएगी। तो इसी को देख के पाक मीडिया शॉक्ड है, क्योंकि जो इंडिया के बीसीसीआई है वो बाहरी लीग में खेलने के लिए मना किया हुआ है इंडियन प्लेयर को। वो सिर्फ आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं। बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीसीसीआई ने अलाउड किया है कि बाहर के लीग जो कि लंका प्रीमियर लीग है उसमें खेल सकते हैं ये इंडिया के खिलाड़ी। तो दोस्तों, ऐसे ही पाक मीडिया का रिएक्शन देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।